हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है इसका स्टडी में। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो बीएड का डेट है, एग्ज़ाम डेट है, वो आ चुका है। आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत रखें क्योंकि जल्द ही एग्ज़ाम लेगा। मैं भी बीच बीच में शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए पढ़ते हैं आज शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है? किसी भी विषय का महत्व उसके उपयोगिता पर ही निर्भर करती है। शिक्षा मनोविज्ञान की महत्व भी उसकी उपयोगिता पर ही निर्भर करती है। शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है एक निश्चित रूप से शिक्षण और अधिगम के लिए ही उदित हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान के उपयोग से शिक्षण संस्थाओं की शैक्षिक वातावरण में उल्लेखनीय है परिवर्तन आया है तथा शिक्षा के स्तर को मनोवैज्ञानिक ढंग से उत्कृष्ट हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता का उल्लेख निम्न प्रकार किया गया है। जैसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगिता, विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार उपयोगी है, इसकी उपयोगिता देखना। विद्यार्थियों में जैसे कि होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण का ज्ञान। विद्यार्थियों में वंशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान किस प्रकार होता है। मानसिक क्रियाओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़, बच्चे की मानसिक क्रियाओं का किस प्रकार ज्ञान होता है। योग्यताओं और क्षमताओं का ज्ञान, मूल प्रवृत्तियाँ, रुचियों तथा अभिप्रेरणकों का ज्ञान, आत्म मूल्यांकन एवं मापन की विधियों का ज्ञान, इस विद्यार्थी के लिए उपयोगी है। एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे। उसके बाद देखेंगे अध्यापकों के लिए उपयोगी किस प्रकार है। अध्यापकों के लिए किस प्रकार ये उपयोगी है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है अध्यापकों के लिए किस प्रकार उपयोगी है। विद्यार्थियों को जानना, विद्यार्थियों के बारे में जानना, उनकी शक्तियों के जानना, उनकी योग्यताओं के जानना, विषय वस्तु के चयन एवं आयोजन में उपयोगिता और विषय वस्तु के चयन और उसकी आयोजन में उपयोगिता, अध्यापन एवं सीखने की कला एवं तकनीकी सुझाव, सीखने के लिए उचित परिस्थितियों एवं वातावरण का आयोजन। अध्यापक के लिए सबसे उपयोगी है कि सीखने के लिए उचित परिस्थितियों और वातावरण का आयोजन करना, बच्चे के लिए उचित अनुशासन स्थापित करने में सहायता करना और बच्चे के उचित अनुशासन स्थापित करने के लिए सहायता करना, स्वयं अपने आप को समझाना और स्वयं अपने आप को समझाना, मार्ग निर्देशन में सहायता और मार्ग निर्देशन में सहायता करना, विद्यालय संगठन में सहायता और विद्यालय संगठन में सहायता करना। अभिभावकों के लिए किस प्रकार उपयोगी है देख लेते हैं। अभिभावकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्रम तथा वातावरण के शैक्षिक महत्व का ज्ञान है। पहला इसका है अनुक्रम तथा वातावरण के शैक्षिक महत्व का ज्ञान है। बालक के व्यक्तित्व की पहचान और बालक की व्यक्तित्व की पहचान करना, बालक की अभिवृद्धि और विकास का ज्ञान, बालक के किस प्रकार अभिवृद्धि होती है, उसकी विकास के किस प्रकार होता है, मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान और बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य कैसी, मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, बालकों को विशिष्ट समस्याओं के समाधान में सहायता। और अभिभावक के लिए सबसे उपयोगी है शिक्षा मनोविज्ञान, बालकों की विशिष्ट समस्याओं के समाधान में सहायता करना, शैक्षिक निर्देशन में उपयोग का ज्ञान, शैक्षिक निर्देशन के उपयोग का ज्ञान होना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक एक करके सब। विद्यार्थियों के लिए उपयोगिता किस प्रकार विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होता है। विद्यार्थी शिक्षा व्यवस्था में सीखने वाला एक विकासशील व्यक्ति होता है। सीखने वाला क्या होता है, एक विकासशील व्यक्ति होता है। उसका अपना एक व्यक्तित्व होता है और विद्यार्थी के एक अपना व्यक्तित्व होता है। उसकी अपनी
आवश्यकताएं, अपेक्षाएं और आकांक्षाएं होती है, जिसकी पूर्ति हेतु ज्ञान, कार्य कौशल तथा मूल्यों का अधिगम करने का प्रयास करता है। विद्यार्थी को अधिगम के लिए अभ्यास, स्मरण, चिंतन, अभ्यास कराना, स्मरण, चिंतन, अवबोध तथा समस्या समाधान आदि से संबंधित कार्य करने होते हैं। इन कार्यों को वह अपनी अंतर्निहित शक्तियों की क्षमताओं के अनुसार ही संपादित कर सकता है। बालक विकास की अवस्था की कुछ निश्चित विशिष्टताएं और समस्याएं होती है। वह अपनी रुचि, बुद्धि, अभिवृत्ति तथा अभियोग्यता के अनुरूप व्यवहार करता है, जिससे उसकी शैक्षिक प्रक्रिया का उत्पाद सुनिश्चित हो सके। विद्यार्थी को बेहतर शैक्षिक उपलब्धियों प्राप्त करने हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यधिक उपयोगी होता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों को उनके अपने बारे में तथा अन्य उपयोगी बातों का ज्ञान कराता है, जिससे निम्न तरह व्याख्यायित किया जा सकता है। फर्स्ट है वंशानुक्रम एवं वातावरण का ज्ञान। नॉलेज ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बालक को वंशानुक्रम और वातावरण के महत्व का ज्ञान होता है। वह खराब वातावरण से अपने को दूर रखने का प्रयास करता है। वंशानुक्रम और वातावरण के महत्व का ज्ञान होता है बालक को, जिससे वह खराब वातावरण जहाँ हो वहाँ से दूर रहने का प्रयास करता है और जहाँ अच्छा वातावरण हो वहाँ अपने आप को समायोजित कर लेता है। मानसिक क्रियाओं का ज्ञान। नॉलेज ऑफ मेंटल एक्टिविटीज। मानसिक क्रियाओं का ज्ञान बालक को सीखने, स्मरण करने, तर्क करने, विचार करने आदि क्रियाओं का ज्ञान होता है। किस प्रकार के ज्ञान होता है? स्मरण करने यानी कि याद करना, तर्क करना, किसी भी टॉपिक पर तर्क करना, विचार करना, उस बात के को विचार करना आदि क्रियाओं का ज्ञान होता है, जिससे वह इन्हीं सुधारता भी है और आगे बढ़ाने का प्रयास भी करता है, जिससे वह इन्हें सुधारता भी है और आगे बढ़ाने का प्रयास भी करता है। थर्ड है योग्यताओं और क्षमताओं का ज्ञान। नॉलेज ऑफ एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटीज मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा बालक को उनकी योग्यताओं और क्षमताओं का ज्ञान होता है, जिनकी सहायता से वह अनुकूल विषय चुन सकता है और अपनी कमियों को दूर कर सकता है। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों, रुचियों तथा अभिप्रेरकों का ज्ञान। नॉलेज ऑफ इंस्टिंक्ट, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। बालक को उसकी मूल प्रवृत्तियों और रुचियों का पता चलता है। कोई भी व्यवहार उसकी रुचि एवं मूल प्रवृत्ति के अनुसार होता है। इस प्रकार वह अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। अपने व्यवहार को क्या कर सकता है? तो नियंत्रित कर सकता है इस शिक्षा मनोविज्ञान के सहायता से। आत्म मूल्यांकन एवं मापन की विधियों का ज्ञान। नॉलेज ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। बालकों को स्वयं के मूल्यांकन और मापन की विधियों का ज्ञान होता है। बच्चे को स्वयं के मूल्यांकन और मापन विधियों का ज्ञान होता है, जिससे वे किसी विषय में अपनी स्थिति का अंदाजा लगाकर उसमें प्रगति का कर सकता है और किसी भी विषय में अपनी स्थिति की वो कहाँ तक उसे पहुँच रहा है तो
अंदाजा एक लगाकर वह अपना प्रगति कर सकता है। नेक्स्ट है अध्यापकों के लिए उपयोगिता। अध्यापकों के लिए किस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो उपयोगी है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान सबसे अधिक अध्यापकों के लिए उपयोगी है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो अध्यापकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यापक के शिक्षण तथा शिक्षा संबंधी जो भी उत्तरदायित्व होंगे उनका भली भांति निर्वाह होना इस बात पर ही निर्भर करेगा कि उसे कितना और किस सीमा तक शिक्षा मनोविज्ञान का सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान है। अध्यापक का कार्य विद्यार्थियों को शिक्षा देना यानी उनके व्यवहार में भयानुकूल परिमार्जन कर उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षक का क्या दायित्व होता है, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। अध्यापकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता चर्चा निम्न प्रकार की जा सकती है, जैसे कि विद्यार्थियों को जानना सबसे जरूरी है। विद्यार्थियों को जानना, अध्यापक जो बनते हैं तो सबसे जरूरी बात होती है कि विद्यार्थियों के बारे में जानना, टू नो द लर्नर। अध्यापक अपने कार्य में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वह अपने विद्यार्थियों की शक्तियों और योग्यताओं को न जान ले। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के बारे में निम्न बातों को जानने में सहायता करता है, जैसे कि बालक का दृष्टिकोण, रुचियां, अभिरुचियां। बालक किस प्रकार की दृष्टि रखता है, उसकी रुचि क्या है, उसकी अभिरुचियां क्या है। बालक की अर्जित तथा जन्मजात योग्यताएं एवं शक्ति। बच्चे जो अर्जित किए हैं, अर्जित ज्ञान जो होता है जो एक परिवेश से मिलता है, एक परिवार से मिलता है, तथा जन्मजात योग्यताएं और जन्मजात जो योग्यताएं होती हैं एवं शक्तियां होती है, बालक की पहचान की जाती है शिक्षा मनोविज्ञान से। बालक के सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक एवं सौंदर्यात्मक आवश्यकताएं, बालक की शैक्षिक आकांक्षा, बालक का चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन व्यवहार। बालक के जो चेतन व्यवहार होता है, अर्धचेतन व्यवहार होता है, अचेतन व्यवहार किस प्रकार होता है के बारे में जानना। बालक का अभिप्रेरित व्यवहार, समूह के अंतर्गत बालक का व्यवहार। जब हम समूह में कोई ग्रुप प्रोजेक्ट देते हैं बनाने के लिए, तो उस वक्त बच्चे का किस प्रकार का व्यवहार होता है, इस शिक्षा मनोविज्ञान से हमें पता चलता है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य, बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य कैसी है। बालक की समायोजन की क्षमता, बच्चे की समायोजन की क्षमता। नेक्स्ट है विषय वस्तु के चयन एवं आयोजन में उपयोगिता। विषय वस्तु के चयन एवं आयोजन में उपयोगिता, बालक को जानने के बाद उसे क्या सीखने संबंधी अनुभव दिए जाए तथा उन अनुभवों का क्रमबद्ध आयोजन किस प्रकार किया जाए ना चाहिए, ये समस्याएं सामने आती है। पाठ्यक्रम संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए बालक के विकास की आवश्यकताओं से संबंधित प्रमुख आवश्यकताएं के ज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। एक ही साथ सीखने के सिद्धांतों, नियमों तथा प्रतिकूल एवं अनुकूल परिस्थितियों का ज्ञान भी अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से ही प्राप्त होता है। अध्यापन एवं सीखने की कला एवं तकनीक सुझाना। अध्यापन एवं सीखने की कला एवं
तकनीक सुझाना। बालों को कैसे सिखाया जाए, उसका समाधान भी शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा ही होता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की प्रक्रिया का विवेचन करते हुए आवश्यक नियमों एवं सिद्धांतों को सामने लाता है तथा किस प्रकार से अच्छी तरह सीखा जाए अथवा सिखाया जाए, इससे लिए उचित परिस्थितियों एवं वातावरण का समायोजन। बच्चों में सीखने के लिए उचित परिस्थितियों। शिक्षा मनोविज्ञान यह बताता है कि किस प्रकार के अध्ययन एवं अध्यापन के लिए किस प्रकार के वातावरण और परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, किस समय व्यक्तिगत शैक्षिक शिक्षण की आवश्यकता है तो किस समय सामूहिक की सहायक सामग्री का प्रयोग कब और कैसे उचित वातावरण तैयार करने में सहायक सिद्ध हो सकता है, किस प्रकार की परिस्थितियां विद्यार्थियों को सीखने एवं कार्य करने को अधिक से अधिक प्रेरित कर सकती है, किस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा अध्यापकों को यह पता चलता है कि उपलब्ध परिस्थितियों एवं वातावरण को नियंत्रित कर अनुकूल कैसे बनाया जा सकता है। सीखने के लिए उचित परिस्थितियों एवं वातावरण का समायोजन करना, जैसे कि किस प्रकार बच्चा सीखता है, उसके लिए किस प्रकार की आवश्यकता होती है, कब उसका उचित प्रयोग किया जाता है, ये सभी अध्यापकों को पता चलता है शिक्षा मनोविज्ञान से। उचित अनुशासन स्थापित करने में सहायता करना। शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों अपना अपना महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान में इसके वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट किया गया है और शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन कैसे स्थापित किया जाए, इसकी विधियों की खोज शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा ही की जाती है। साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान यह भी स्पष्ट करता है कि बालकों को किस सीमा तक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से अध्यापक अनुशासन और स्वतंत्रता के प्रत्यय को समझने, विद्यालयों में इसके विकास करने और बालकों की शिक्षा में इसका समुचित प्रयोग करने में सफल होता है। नेक्स्ट है स्वयं अपने आप को समझना, टू नॉन अबाउट oneself। शिक्षा मनोविज्ञान विधियों द्वारा प्रविधियों का विकास किया गया है, इससे जिनके द्वारा अध्यापक अपने क्रियाओं का मापन एवं मूल्यांकन कर सकते हैं। इस मूल्यांकन के बाद वे अपनी क्रियाओं एवं व्यवहार में सुधार करते हैं, अपने कार्य में सफल होते हैं। मार्गनिर्देशन में सहायता। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो किस प्रकार से मार्गदर्शन में सहायता करता है। सामान्य शिक्षा तो तब बच्चों को सामान्य रूप से दी जा सकती है, परंतु विशिष्ट शिक्षा उनकी विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर दी जा सकती है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों की विशिष्ट योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, रुझान जानने में अध्यापक की सहायता करता है। प्राप्त जानकारी के आधार पर अध्यापक बालकों की शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन देता है। विद्यालय संगठन में सहायता। विद्यालय संगठन में सहायता, टू हेल्प इन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। अध्यापकों की दृष्टि से विद्यालय में मुख्य रूप से विद्यालय समय सारणी का निर्माण, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का चयन एवं आयोजन, पाठ्यक्रमीय क्रियाओं का संपादन, कक्षा अनुशासन और विद्यालय अनुशासन बनाए रखना मुख्य है। शिक्षा मनोविज्ञान में
शिक्षा मनोविज्ञान में समय सारणी के निर्माण के सिद्धांतों का विकास किया गया है। इन सिद्धांतों की सहायता से अध्यापक कम से कम थकान उत्पन्न करने और विद्यालय कार्य में निरंतर रुचि बनाए रखने वाले समय सारणी का निर्माण करने में सफल होते हैं। इसमें शिक्षा के स्तर विशेष के लिए शिक्षण विशेष विधि विशेषों का विकास किया गया है, जिसके प्रयोग से अध्यापक कक्ष अध्यापक में प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। इसमें बालकों की रुचि, रुझान, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर विभिन्न स्तर के बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री क्रियाओं के महत्व को स्पष्ट किया गया है और साथ ही इनका आयोजन के सिद्धांतों का विकास किया गया है। इस सब की सहायता से अध्यापक कक्षा विशेष के लिए पाठ्य सामग्री क्रियाओं के चयन और इसके आयोजन में सफल होते हैं और उसके आयोजन में सफल होते हैं। अभिभावकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता किस प्रकार की है? अनौपचारिक शिक्षा व्यवहार में बालकों की शिक्षा में अभिभावकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विद्यालय जाने से पूर्व बालक की व्यक्तित्व निर्माण का आधार तैयार हो जाता है। इस पर भी अभिभावक का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। अध्यापक विद्यालयों में बालक विकास का जो प्रयास करते हैं उसको बल देने का दायित्व अभिभावकों का होता है और जो विकास बच्चे का होता है उसका दायित्व भी अभिभावकों का होता है। अभिभावक विद्यालय के बाहर ही परिस्थितियों में शिक्षा का प्रयास करता है। अपने इस शैक्षिक प्रयास में सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत समय से प्रयोग किया जा सकता है। निम्न बिंदु दिए गए हैं जो अभिभावक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता का सिद्ध करते हैं। वंशानुक्रम तथा वातावरण के शैक्षिक महत्व का ज्ञान। बालक के विकास को दिशा निर्धारित करने में अनुवांशिक वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा मनोविज्ञान ही अभिभावकों को बालक के सर्व विकास के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण के महत्व का उपयोग का ज्ञान करता है। सर्वांगीण विकास, वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व का उपयोग ज्ञान करता है। बालक की व्यक्तित्व की पहचान। बालक के व्यक्तित्व की पहचान बालक अपने व्यक्तित्व के संपूर्ण गुणों को वातावरण एवं वंशानुक्रम एवं वातावरण से प्राप्त करता है, किंतु एक अभिभावक को यह जानना आवश्यक होता है कि बालक के जो व्यक्तित्व का स्वरूप क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है और वह दूसरे बालकों से किस प्रकार भिन्न है तथा उसके बौद्धिक और क्रियात्मक क्षमताओं का स्तर क्या है। इन सब बातों का ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान ही करा सकता है। अतः बालकों की व्यक्तित्व की विशिष्टताओं का ज्ञान कराने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अभिभावकों के लिए बहुत उपयोगी है। अभिभावक के लिए भी बहुत उपयोगी है शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान। थर्ड है बालक की अभिवृद्धि और विकास का ज्ञान। बालक की अभिवृद्धि और विकास का ज्ञान किस प्रकार होता है शिक्षा मनोविज्ञान में? तो बता रहे कि जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक बालक के विकास का एक क्रम होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तब से और प्रौढ़ावस्था तक विकास का एक क्रम होता है।
फर्स्ट जैसे होता है शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, उसके बाद से किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। एक क्रम में चलता है। पहले बाल्यावस्था, उसके बाद से शैशवावस्था नहीं आएगा, पहले शैशवावस्था आएगा, उसके बाद से बाल्यावस्था आएगा। इस क्रम के विभिन्न स्तरों की विभिन्न विशिष्टताएं होती है। इनका शिक्षा मनोविज्ञान में विशुद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। शिक्षा की व्यवस्था इसी विशिष्टताओं की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को ध्यान में रखकर सुनियोजित की जाती है। विद्यालय शिक्षा व्यवस्था के बाहर भी बालकों के समायोजित विकास के लिए अभिभावकों को भी बालकों के विकास की विभिन्न आवश्यकताओं की विशेषताओं, समस्याओं और आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए। इसके अभाव में वह बालक की शिक्षा में अपेक्षित सहयोग नहीं दे सकता। शिक्षा में अपेक्षित सहयोग नहीं दे सकता। मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान, बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान भी शिक्षा मनोविज्ञान से ही प्राप्त होती है। बालक की मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में परिवार में अभिभावकों का सबसे अधिक महत्व होता है। माता पिता का बालकों के प्रति उचित व्यवहार करके मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति में सहायता करता है। बालक को रुचि के अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने में मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनुकूल स्थिति बनाती है। अभिभावकों को बालक की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा उसकी रुचि, आकांक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पूर्ण अवसर, सुविधा और वातावरण प्रदान करना चाहिए। यह ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। यह भी ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त होता है? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। मूल्यांकन विधियों का ज्ञान। मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इवैल्यूएशन मेथड। यद्यपि अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था में मूल्यांकन की कोई नियमित व्यवस्था, किंतु बालक को मूल्यांकन परक शिक्षा में सहयोग देने के लिए अभिभावकों की शैक्षिक मूल्यांकन का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। आज शिक्षा तथा रोजगार हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने के लिए संबंधित मूल्यांकन प्रणाली से अवगत होना तथा उसके अनुकूल अभ्यास कार्य प्रवृत्ता विकसित करने के लिए मूल्यांकन संबंधी विस्तृत जानकारी अत्यावश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक मूल्यांकन का अध्ययन सम्मिलित है। नेक्स्ट है 6 जो बालक को विशिष्ट समस्याओं के समाधान में सहायता। बालक की विशिष्ट जो समस्याएं हैं उसके समाधान करने में सहायता करता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अभिभावक को उनके बालकों के विशिष्ट समस्याओं के समाधान में सहायता देता है। अभिभावक जब बालकों की कमजोरियों तथा कुसमायोजन एवं विकृतियों से अवगत हो जाते हैं तो वे शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान का उपयोग कर उनके कारणों को समझ सकते हैं, साथ तथा वे यथासंभव कारणों का निराकरण करने के लिए अपेक्षित उपाय कर सकते हैं। 7 है शैक्षिक निर्देशन के उपयोग का ज्ञान, नॉलेज ऑफ एजुकेशनल काउंसलिंग। बालकों को उचित दिशा में शैक्षिक निर्देशन की अत्यधिक आवश्यकता और महत्व है। बालक का अभिरुचियों, अभिक्षमताओं
और अभि अभि अभियोग्यताओं अभियोग्यताओं की पहचान करने तथा तदनुरूप उसकी शिक्षा की व्यवस्था करने में संबंधित में उचित निर्देश प्राप्त करने की दृष्टि से शैक्षिक निर्देशन की सेवाओं का लाभ उठाना आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान इस संबंध में न केवल अपेक्षित ज्ञान ही प्राप्त करता है बल्कि मनोवैज्ञानिक संगठन एवं सेवा व्यवस्था के रूप द्वारा बालकों के विकास का नियोजन करने हेतु उचित मार्गदर्शन भी दिखाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान का उपयोग करने में अभिदेशन की आवश्यकता, उसके लाभों तथा सेवाओं से अवगत हो सकते हैं और अपने बालकों की शिक्षा हेतु उपयुक्त मार्गदर्शन में सक्षम हो सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता हम लोग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, जो बाल्य अवस्था एवं उसका विकास का जो चैप्टर है उसके नेक्स्ट जो यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। हम सबका फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और शेयर कर दें और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। आप लोग का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, आप लोग अब तैयारी